नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी की बात जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देकर निकली उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुशवाहा है और मैं मैहर जिले से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था। जो पैनल था उन्होंने जो रिलेवेंट है, उचित है, वही उन्होंने पूछा है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के उत्तर दिए। कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी, मना कर दिए, सॉरी किया हमने। लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा कि जो मतलब असंभव हो, इस प्रकार से। जैसे आप मैहर से आए हैं सर, तो मैहर का कोई प्रश्न बना आपसे? उन्होंने मैहर जिले के ऊपर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं किया, एक भी प्रश्न नहीं पूछा किसी प्रकार से, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। आपकी अभिरुचि को लेकर कोई प्रश्न बना? नहीं, उस पर भी उन्होंने कोई अभिरुचि पे कोई क्वेश्चन नहीं किया, सिंगल क्वेश्चन नहीं किया। सर, सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने आपसे? सब्जेक्ट में उन्होंने प्रगतिवाद के बारे में पूछा, प्रगतिवाद एक कवि के बारे में पूछा। उसके अलावा मार्क्सवाद से उन्होंने जोड़ा उस प्रगतिवाद को। और उसके अलावा फिर मेहरा सर खासतौर से भक्ति काल के बारे में उन्होंने बात किया। तो जो दादू दयाल हैं और एक और है हमारे मलुक दास है, उनके बारे में उन्होंने पूछा। तो भक्ति काल में मेहरा सर का ये था। और एक सर थे हमारे, और तीसरे जो हमारे मेंबर थे आयोग के, उन्होंने अलंकारों के बारे में चर्चा की। काफ़ी सारे अलंकार है और उन्होंने न केवल लिखवाया स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर हो गया आपका, और बोर्ड पे लिखवाया प्रॉपर, लगभग 5 मिनट में बोर्ड पे ही था। अच्छा, 5 मिनट बोर्ड पे सारे अलंकार लिखवा लिए? अलंकार नहीं, कुछ उपसर्ग से ये शब्द कौन कौन से बनेंगे ये बताइए। अच्छा ठीक है, और ये स्वर पूरे लिखिए। अच्छा, पूरे स्वर लिखवा लिए? हाँ, पूरे स्वर लिखवाए। उन्होंने चर्चा की उसके ऊपर। संधि के बारे में उन्होंने बात की, संधि करके बताइए, उपसर्ग यूज करके नया शब्द बनाइए। अच्छा हाँ, तो इस तरह की उन्होंने चर्चाएं की। बोर्ड पे खड़े खड़े करवाया, बैठ के नहीं, बोर्ड पे करवाया उन्होंने। इनके अलावा सर और क्या क्या प्रश्न बने सर आपसे? बहुत ज़्यादा नहीं बताना, स्कूल एजुकेशन पे ही उनका पूरा फोकस था। भक्ति काल में फोकस था, प्रगतिवाद पे फोकस था। 3 उनके सेक्शन थे। और जो स्कूल वाला पैटर्न था वो था अलंकार था, और संधि थी, छंद थे। इस तरह उन्होंने चर्चा की है। और व्याकरण सेक्शन तो हमारा रहता, उपसर्ग है, प्रत्यय है और बाकी चीज़ें। अच्छा, इनके अलावा और कोई प्रश्न जैसे करंट से कोई रिलेट किया हो? नहीं, करंट से उन्होंने कुछ भी ऐसा रिलेट नहीं किया। देखिए, मेरा जो उनका पूछने का जो वे था वो मैं समझा उन्होंने क्या पूछा। भाई, मैं टीचर हूँ, ठीक है ना। तो एक टीचर विद्यालय में अपने विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, किस टोन में पढ़ाता है, उन्होंने ये जानने की कोशिश की है। भले मैं असफल रहूँ या पास हो जाऊँ, ये अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने जो उचित था वही उन्होंने पूछा। ऐसा। ओके, इसके अलावा सर जैसे आधुनिक कवियों से संबंधित कोई क्वेश्चन रिलेट किया आपसे? नहीं, आधुनिक काल से कोई नहीं पूछा। भाषा विज्ञान को लेकर कुछ पूछा? नहीं। व्याकरण में जैसे? व्याकरण में उन्होंने जो बहुत लंबा खींचा है, लगभग लगता है 8 मिनट के आसपास, तो पूरा व्याकरण 8 पे। मिनट व्याकरण पे हाँ, पूछा? अच्छा, वो नित्य नहीं लिखवाया उन्होंने मुझसे बोर्ड पे। हाँ, कोई डेफिनेशन वगैरह भी पूछी क्या? क्या उनसे व्याकरणाचार्य जैसे कामता प्रसाद गुरु जी? नहीं, उस तरह नहीं पूछा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने? रस वगैरह, छंद? अलंकार पे बहुत टाइम दिया, और स्वर जो वर्णमाला है और संधि, इस पे उन्होंने मतलब बात की है। ऐसा सर और क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए मैं क्लियर बता दूँ आपको। उन्होंने पूछा आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ा रहे हैं, तो बताओ, तो उसके आधार पर उन्होंने बात करना शुरू जैसे आपने बताया टीचर हैं, तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो जहाँ आप क्लासरूम में, वहाँ से कोई प्रश्न बना क्या आपके क्लासरूम पे? क्लासरूम से था, मतलब अलंकार के बारे में पूछने का मतलब है कि क्लासरूम में आप अलंकार को कैसे पढ़ाते हैं, वो लिखवाए थे? हाँ, बहुत क्लियर है एकदम। सर और कोई प्रश्न बताना चाहेंगे आप जो पूछा गया हो अंदर, आपको याद आ रहा हो? नहीं, मुझे तो इतना लगता है कि जिस विषय से आप जुड़े हैं, जिस आप काम से जुड़े हैं, जिस पद से आप जुड़े हैं, उसको बारीकी से अगर आप समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, तो लगता है बेहतर रहेगा। सर, जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या मोटिवेशन देंगे? भाई, एक तो कोई सिलेबस नहीं होता साक्षात्कार का, पहली बात तो ये है। लेकिन विषय को आपको गहराई से जानना पड़ेगा, व्यापक स्तर पे भी और गहराई के स्तर पे, दोनों स्तर पे ही। क्योंकि अब कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, और वहाँ एक बहुत बड़ी संख्या होती है विद्यार्थियों को जिनको पढ़ाना होता है। वो कॉन्फिडेंस भी देखते हैं, विषय के ज्ञान भी देखते हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, उसको भी देखते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।